हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी समय सुबह की सबको राधे राधे। सुबह है ना, मेरी चाय बन चुकी है और बर्तन भी साफ़ हो गए। किचन में जितना काम था सुबह का मेरा हो चुका है। अब आ गई मैं कमरे की सफाई करने। सारा सामान तो मैंने समेट दिया, जितना रात में बच्चों ने फैलाया था वो तो समेटने के बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। अभी है ना, इतने सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह और स्कूल का टाइम भी हो जाता है बच्चों का और पापा जी का, तो ना सारे काम मुझे बहुत जल्दी करना पड़ती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जितना हो सके उतने जल्दी काम हो जाए। सुबह के सुबह का टाइम भी जल्दी निकलता है और काम भी ज़्यादा रहते हैं। और है ना, मैं झाड़ू पोछा तो जो सुबह सुबह का पोछा तो मैं ना नहाने से पहले ही सारे काम कर लेती हूँ। अगर नहाने के बाद तो फिर पोछा वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता पोछा मोछा लगाना नहाने के बाद। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जितने भी काम है ना सुबह के नहाने से पहले हो जाए, सफाई वाले। ये झाड़ू तो मेरा लग चुका है, अब है ना पोछा और लगा लेती हूँ। और अभी तो सर्दियाँ पड़ रही तो गीज़र चालू भी कर देती हूँ, क्योंकि ना अभी ज़्यादा गर्मी आई नहीं है। अभी तो है ना गर्म पानी से ही नहाते हैं सब लोग। तो गीज़र में चेक कर रही हूँ पानी है कि नहीं गर्म, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा बहुत ही चालू करते हैं तो जिसमें ना बच्चे वगैरह हाथ मुंह धो लेते हैं। और जो थोड़ी बहुत मैं भी यूज कर लेती हूँ हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी। सुबह तो है ना सर्दी थोड़ी लगती है हल्की हल्की सी, तो इसलिए ना मैंने गीज़र चालू कर दिया है। फिर हो गए मेरे झाड़ू पोछा। सुबह के जितने काम थे सारे मेरे हो चुके थे, झाड़ू पोछा सफाई जितनी भी थी। फिर मैं आ गई हूँ नहाकर किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। आज दोपहर के खाने में बना रही हूँ मैं दाल। दाल है ना भगोनी में उबल चुकी है, फिर इसको बघार और देती हूँ। इसमें डाला है मैंने लहसुन प्याज और अदरक, एक हरी मिर्ची। हरी मिर्ची ना कम ही डालती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते भी नहीं हैं और मम्मी भी नहीं खाती मिर्ची, तो इसलिए थोड़ी कम ही मिर्ची डालती हूँ। और इन दोनों के निकालने के लिए बाद फिर ना हमारी वाली जो सब्ज़ी बचती है ना उसमें डाल देती हूँ मिर्ची। और सब तो मिर्ची खा लेते हैं, सिर्फ मम्मी और छोटा वाला बेटा नहीं खाता, तो उसके लिए बिना मिर्ची वाली सब्ज़ी बनाना पड़ती है डेली। लहसुन प्याज मेरे सिक चुके थे, फिर मैंने डाल दिया मसाला। ये मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा फिर मैं डाल दूँगी दाल। दाल है ना भगोनी में उबाली है मैंने। कुकर वाली दाल है ना अच्छी नहीं लगती फैमिली में सभी को, तो ना भगोनी में ही उबाल के दाल बनाती हूँ। जब भी दाल बनती है ना तो भगोनी में ही उबलती है। कोई सी भी दाल, तुअर मसूर मूंग कोई सी भी दाल हो ना, सारी दाल जितनी भी हैं सब भगोनी में ही उबाल के बनाती हूँ। वो ऐसा नहीं है डेली, जब ज़्यादा जल्दी होता है, थोड़ा मैं लेट हो रही हूँ तो उस टाइम है ना मैं कुकर में भी उबाल लेती हूँ। अधिकतर तो वैसे भगोने की दाल खाते हैं, और मैं अपने टाइम के वजह से उबाल तो लेती हूँ कुकर में, पर किसी को पसंद नहीं आती दाल कुकर वाली, तो इसलिए ना भगोनी में ही उबाल, सबकी खुशी में ही अपनी खुशी है, तो भगोनी में ही उबाल लेती हूँ दालों को। तो मैं ये दाल तो बन चुकी है, अब है ना ये भाजी आ गई थी तो मम्मी बोलने लगी इसको और बना लो, तो इसको साफ कर लेती हूँ। ये भाजी में ये खासियत अच्छी है, जल्दी बन जाती है भाजी, बहुत ही जल्दी बनती है। और सफाई करने में भी ज़्यादा कुछ कचड़ा वगैरह भी नहीं आता, वो बड़ी बड़ी रहती है और जल्दी साफ भी हो जाती है। भाजी तो मैंने साफ कर दी। अब है ना ये दही और महरी बनाना है मम्मी का, तो दही और पीस लेती हूँ मैं। आजकल मही तो होता भी नहीं है कहीं, तो दही की महरी बनाते हैं डेली। देखिए महरी मैंने रख दी उबलने के लिए। जब तक ये उबलेगी बाकी किचन के और काम है ना जो छोटे मोटे वो भी कर लेती हूँ मैं।
इसको भी ना बार बार देखना पड़ती है, क्योंकि ना नीचे जल जाती है मेरी। जो दलिया है ना नीचे बहुत ही जल्दी से पकता है, तो इसलिए ना इसको बार बार टालना पड़ती है। एक साइड मैंने रख दिए मायरी उबलने। फिर मेहमान आ गए तो उनके लिए बनने लगी चाय। अभी क्या शादी का सीज़न चल रहा है, तो शादी के कार्ड वगैरह देने वाले आते ही जाते रहते हैं। दिन में दो तीन कार्ड तो आ ही जाते हैं। बस ये बन गई चाय। एक काम में कितने सारे काम करना पड़ता है एक साथ। चाय बन गई है, मैंने चाय भिजा दी। अब है ना भाजी को भगार देती हूँ। भाजी में डाली है मैंने हरी मिर्ची, क्योंकि भाजी वगैरह में थोड़ी मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसमें लहसुन प्याज हरी मिर्ची मटर है। भाजी को भगार देती हूँ जल्दी से। ये से ना भाजी तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। उस साइड बन रही मेरी। है ना, प्याज सिक गई है। फिर मैं डाल देती हूँ भाजी। ये भाजी अच्छे से पक जाएगी, इसके बाद ही मसाले डालूँगी। सादा इसे ना तेल में ही अकेले पकाना है। फिर जब अच्छे से पक जाएगी ना, इसके ऊपर से ही ना बाद में डालूँगी मसाले। ये भाजी अच्छे से पक गई है। अब डाल देती हूँ मसाले। सूखे मसाले डालना है इसको। ये धनिया डाल दिया है, लाल मिर्ची, नमक और हल्दी। ये मसाले डाल दिए और मसालों को अच्छे से मिला लेती हूँ। और फिर थोड़ी देर के लिए ना ढक के रख दूँगी, क्योंकि ये मसाले भी थोड़े अच्छे से पक जाएं, भाजी में मिक्स हो जाएं। 1-2 मिनट के लिए थोड़े अच्छे से गरम और थोड़ा गैस फुल पे कर दूँगी, जिससे ना मसाले भी पक जाएं और मिक्स हो जाएं। सब्जी तो मेरी बन चुकी थी दोनों। अब बनाने लगी मैं रोटियां। इधर बेटे के लिए बन रही खिचड़ी। दाल चावल वाली खिचड़ी खाना है उसे, तो उसके लिए ना दाल चावल वाली खिचड़ी बन रही है थोड़ी सी। और एक साइड बनाने लगी मैं रोटी। जब रोटियां बन जाएगी ना, तो फिर पापा मम्मी के लिए खाना लगा दूँगी। एक साथ इतने सारे काम करती हूँ, तभी ना सारे काम मेरे जल्दी जल्दी हो पाते हैं। नहीं तो फिर ना एक एक काम करती रहूँगी तो पूरा दिन ही निकल जाएगा काम करते करते। 2-3 दिन काम एक साथ करके ना समय की बचत हो जाती है, और जो काम भी जल्दी हो जाते हैं। थोड़ी सी रोटियां बन जाएंगी एक साथ, दो दो रोटियां हो जाएं, इसके बाद ही लगाऊंगी थाली। ये रोटी सिक रही है, तब तक ना मैं थाली वगैरह रख ली है मैंने, और सब्जी भी उनमें ले लिए। ये देखिए कितनी अच्छी फूली फूली है ना। जब भी पापा मुझे मम्मी खाना खाते हैं, तभी ना गरम गरम रोटियां बना दी उनके लिए। आज है ना एक 2 बार ही ना हाथ जल गया मेरा। और जो रोटी की भाप से ना बहुत तेज हाथ जलता है। कुछ भी हो, हाथ जले या कुछ भी, हाउस वाइफों के तो काम ही यही है। उन्हें कोई वो टेंशन नहीं होती, उनके तो काम लगातार काम करना ही है। ये बन गई रोटी। अब मैं लगा देती हूँ जल्दी से थाली। अभी तो है ना नीचे देने भी जाना है, तो गैस है ना बंद कर कर जाऊँगी, नहीं तो जलता ही रहेगा। देखिए एक सब्ज़ी तो मैंने रख रखी थी पहले से ही, भाजी वाली। ये दाल और सलाद और दूध रखा है, क्योंकि मेहरी है ना आज, तो इसलिए ना दूध मेहरी से हो जाएगा।
दोपहर के ना खाना वगैरह तो सब हो चुका है। अब रह गई किचन की सफाई। जो सब्जियां बची थी उनको खाली कर कर रख देती हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े बर्तन रखे रहेंगे तो बहुत सारे बर्तन शाम को हो जाएंगे। इसलिए ना सबको खाली करके रख लेती हूँ। और सब्जियां भी सबके खाने के बाद थोड़ी बहुत ही बचती हैं। वैसे कोई कोई सी तो ख़त्म भी हो जाती है, कभी कभी कोई सी बच जाती है तो उनको छोटी छोटी प्लेटों में भर के रख लेती हूँ। अब है ना बर्तन और गैस और है, इसको भी जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि सब्जियां वगैरह तो ज़्यादा बनती तो इसलिए ना बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। बर्तन वगैरह मेरे सारे साफ़ हो चुके थे, किचन के जितने काम थे सब हो गए थे। अब है ना आटा और भर देती हूँ। ये आटा पिसवाया था मैंने कल, तो कल से भरा नहीं तो आज भर देती हूँ मैं इसको। और पूरी कट्टी एक साथ नहीं डालती, क्योंकि कटोरे से थोड़ी थोड़ी खाली कर लेती हूँ। क्योंकि एक साथ कट्टी वज़न उठाने से ना मेरा पेट दर्द करने लगता है, तो इसलिए थोड़ी खाली कर लेती हूँ। इसके बाद है ना डाल देती हूँ पीपा में। जब आधी कट्टी हो जाएगी ना फिर उठा के डाल दूँगी। ये देखिए आधी कट्टी हो चुकी है। ये आ गए हैं मोबाइल के जस्ट सामने खड़े हुए। ये बोल रहे हैं जितना कट्टी में बचा है ना उसको कट्टी में रखा रहना देना, क्योंकि भगोना वगैरह में रखते ना तो फिर वो किचन में फैला रहा होता है। इसको ना टाड़ पे रख दूँगी जितना आटा बचा है ना। जब खाली पीपा हो जाएगा ना फिर उठा फिर भर लूँगी। तो इनसे ना टाड़ पे रखवा दिया मैंने जो बचा हुआ आटा। फिर जो नीचे थोड़ी बहुत आटा गिर गया है उसको ना भर के ना छत पे डाल आऊँगी चींटियों के लिए। वैसे ज़्यादा तो फैला नहीं है, थोड़ा सा ही फैला है, फिर भी जितना है उतना तो डाल ही आऊँगी, चींटियों के काम आ जाएगा। आज ना दिन में कपड़े वगैरह थे ना विंटर वाले बच्चों के, हमारे स्वेटर वगैरह, तो इनको भर कर रख देती हूँ। क्योंकि डेली सोचती हूँ कि आज रख दूँगी तो टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आज तो है ना फाइनली मैंने बैग निकाल लिया और सारी स्वेटर वगैरह ना इसमें भर कर रख दूँगी। इसमें ना कुछ सूट वगैरह रखे हुए थे वो मिल गए हैं तो उनको निकाल लिया मैंने। जो इस बैग में ना डेली यूज वाली स्वेटर रखूँगी, क्योंकि बेड में ना डर लगता है मुझे चूहे वगैरह ना खा जाए, तो इसलिए जो मीडियम है ना स्वेटर वो रख दूँगी इस बैग में। और बाकी जो अच्छी स्वेटर है ना बच्चों की और हमारी, तो उनको ना बगस जो होता है ना चादर वाला उसमें रखूँगी, क्योंकि उसमें ना चूहे का डर नहीं रहता। और हमारे बेड में तो ना अधिकतर चूहे चले जाते हैं, इसलिए ना कपड़े वगैरह काटने का बहुत डर लगता है। फिर भी रख देती हूँ, जो भी सामान रहता है रखना तो पड़ता ही है, नहीं तो कहाँ रखेंगे इतना फैला रहा। अभी तो एक ही बैग के कपड़े रखा है और बाकी अभी ना, अभी तो सर्दियाँ हैं तो थोड़ी बहुत तो पहन ही रहे हैं, तो बाकी जो है ना निकलेंगे कपड़े तो बाद में रख दूँगी। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हुई एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।